हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। वेट कर। अगर मेरी आवाज़ आप सब तक जा रही हो तो मुझे सूचित करें, मुझे बताएं, फिर हम अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करेंगे। इस समय सुबह के 7 बज चुके हैं। हमारे आज के सेशन का समय अब आरंभ होता है। फ्री हटा दीजिए मैडम। हरि ओम। हरि ओम। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो हम अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, अपने आज के सेशन का आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो राजमाता अहिल्या योग केंद्र के इस पटल से मैं सुधा मिश्रा, योगाचार्य, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी राजमाता योग केंद्र की इस पूरी टीम का, जिनके जो लगातार अथक और अनवरत परिश्रम कर रहे हैं योग की इस हमारी गौरवमयी विधा को आगे बढ़ाने में, उसके प्रचार में, उसके प्रसार में। धन्यवाद करना चाहूँगी मैं विशेष रूप से तपन जी का और मीनाक्षी जी का, जिनकी वजह से आज मुझे आप सब से अपनी बातें, अपने विचार साझा करने का अवसर मिला हुआ है। तो हम आज के अपने विषय पर आएँ, उससे पहले यौगिक परंपरा के अनुसार चलिए सुबह की इस पावन मधुर बेला को हम शांति पाठ से शुरुआत करते हैं। शांति पाठ के लिए आप सभी तैयार हो जाएं, सुखासन में बैठ जाएं आराम से। आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, सिद्धासन में भी, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन स्थिरम सुखम आसनम, हम सुखपूर्वक इस आसन में बैठें। तो इसलिए आप आराम से, जिस भी आसन में आप सुख महसूस करें, आराम से तनाव रहित होकर बैठ सकें, उस आसन पर बैठें। सुखासन में आ जाएं। अपने दोनों हाथ आप ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रख लें। सुबह की शुरुआत हम अगर ऐसे करते हैं तो निश्चित रूप से उसके लाभकारी परिणाम हमें मिलेंगे। अपनी आँखें कोमलता से बंद करें। आपकी गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सर सीधा, यानी कि आपका पूरा शरीर एक सीध में आ जाएगा। आंखें अपनी कोमलता से बंद कर लें। अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन आप भ्रूमध्य पर लेकर आएं, अपनी दोनों भौहों के बीच में, जहां हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। इस जगह पर अपने आप को एकाग्र करने का प्रयास करें और धीरे 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 शांति पाठ के लिए तैयार हों। हम ओम का नाद करेंगे 3 बार। लंबी गहरी श्वास, आंखें आपकी बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, मन शांत, प्रसन्न और एकाग्र। 3 बार ओम का नाद, लंबी गहरी श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। सभी सुखी हों, सभी निरामय हों, सभी स्वस्थ हों, इस मंगल कामना के साथ अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करें। अपने नेत्रों से स्पर्श कराएं इस ऊर्जा का। अपने सर के ऊपर आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ लेकर जाएं। हाथ और पैरों पर भी अपने इस ऊर्जा का स्पर्श कराएं। हाथ जोड़ें, आंखें खोलें और प्रेम से सभी मुस्कुरा के बोलें हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। निश्चित रूप से हमारा यह जो शांति पाठ है, यह आपको जितने भी हमारे शरीर के अंदरूनी इन असंतुलन है उसको ये शांत करता है। हमें शायद इसका महत्व न समझ में आए, लेकिन जब हम लगातार इसके अभ्यास में आते हैं, इसकी प्रैक्टिस में आते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हाँ, ये हमारे लिए कितना आवश्यक है। चलें आज के हम अपने विषय पर आते हैं। आज का हमारा विषय है योग से यौवन तक। योग क्या है, किसे कहते हैं योग, यह तो राजमाता सिंधिया योग केंद्र की इस पटल ने बखूबी आपको बताया है। बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं, इसकी महत्ता भी हम जान चुके हैं। और ख़ासकर कोरोना के इस समय में, इस काल में योग की हमारी इस गौरवशाली पारंपरिक विधा ने और भी ज़्यादा मजबूती ली है। लेकिन क्या हम योग से अपने यौवन को बरकरार रख सकते हैं? अगर आप मुझसे ये पूछना चाहें तो आज मैं ज़रूर आपसे ये कहूँगी कि हाँ, अगर हम योग को अपनी दिनचर्या में निश्चित शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से योग से हम अपने आप को, अपने मन को, अपने तन को युवा बनाकर रख सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में आनंद, आरोग्य और शांति की अनुभूति करना चाहते हैं तो अपनी जीवन शैली में योग को शामिल करिए, अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करिए। योग को करने के लिए, जैसा कि आज का समय है, हमें जानकारी बहुत है, हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, हमें पता बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन होता यह है कि हम दृढ़ संकल्पित नहीं हो पाते हैं। और एक तरह से फिर हमें ये लगता है कि जब हमारे 2-4 दिनों का जो अभ्यास होता है उसे हम निरंतरता नहीं दे पाते हैं, तब हमारे मन में आता है कि नहीं, इससे हमें कुछ खास फ़ायदा नहीं है। तो आज का हमारा ये जो सेशन है वो ख़ास इसलिए ही है कि हम अपने आप से आज ये निश्चय करें कि नहीं, हम अपने जीवन में योग को ज़रूर शामिल करेंगे। योग के दरअसल हम अगर देखें, महर्षि पतंजलि जो योग के प्रणेता हैं, अगर हम उनके अष्टांग योग को देखें तो आप सबको भी मालूम होगा इसके जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम यम से आरंभ करके अपने जीवन की जो शुरुआत करते हैं, समाधि तक हम जाते हैं। मतलब एक पूरी जीवनचर्या, एक पूरा जो लाइफस्टाइल है वो बदलता है हमारा। और एक जैसे हम एक सीढ़ी होती है, उसके ऊपर हम कदम दर कदम, एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, जब हम ऐसे ऊपर चढ़ते जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य पर, जो कि हमने अपने लिए निश्चित किया हुआ होता है। हम उस लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। बस ऐसा ही है योग। अगर हम इसके एक एक अंग को, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अगर हम इनमें बताए सिद्धांतों को अपने अंदर समाहित करते चलते हैं तो निश्चित रूप से यह जो ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त हमारा जीवन है, हम इसको एक लक्ष्य दे पाएंगे, एक दिशा दे पाएंगे और हम जो चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। तो चलिए, हम आज केवल आधा घंटा, आप ये निश्चित करें कि ये जो आधे घंटे का समय है हम कैसे भी हो अपने लिए ज़रूर निकालेंगे। आखिर हम अपना खाना तो नहीं छोड़ते, कितनी भी व्यस्तता हो हमारे जीवन में, हमारी दैनिकचर्या में, हम ना अपना खाना छोड़ते हैं, ना नहाना छोड़ते हैं, ना अपना ब्रश मंजन छोड़ते हैं। तो बस आज जिस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि हम ऐसे ही योग को भी अपने लिए अनिवार्य कर लें।
तो इसके लिए आज हम आपको सूक्ष्म व्यायाम बताएंगे, जो कि योग की पहली शर्त है। भाई अगर हम योग कर रहे हैं, योग में जाना चाह रहे हैं, योग के अभ्यासों में जाना चाह रहे हैं, तो हमें सूक्ष्म व्यायाम से ही आरंभ करना होगा। ज़्यादा समय इसमें न दें, 5 मिनट का आप अगर इसमें समय देते हैं, उसके बाद आप अपने कुछ आसनों का चुनाव कर लें। 4 से 5 आसन भी अगर आप करते हैं, वहाँ पर आप अपने को लेकर जाएं। 10 मिनट का 15 मिनट का समय आप अपने आसनों को दें। फिर उसके बाद आप 5 से 10 मिनट का समय अपने प्राणायाम के लिए दें। अंत में थोड़ा सा समय ध्यान के लिए, आपने जो कुछ भी किया है उसको आप अंतर्निहित करें, अपने अंदर डालें। इसके लिए शिथिलीकरण या फिर ध्यान जो होता है उसे लगाने का प्रयास करें 5 मिनट। तो ऐसा करके अगर आप अपने 24 घंटे में आधे घंटे का समय अपने लिए निकालते हैं, तो निश्चित रूप से ये मानिए कि आप अपने जीवन को एक सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। क्योंकि आज के समय में यह तो निश्चित हो चुका है कि पहला सुख निरोगी काया। बहुत पुराने हमारे जो प्राचीन मनीषी रहे हैं, हमारे विज्ञजन रहे हैं, उन लोगों ने ये जो सूक्त सरल वाक्य जो स्थापित किए हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि इन वाक्यों की ऐसी कोई महत्ता नहीं है हमारी इस आपाधापी भरी दिनचर्या में, लेकिन आप इसे आज तो हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। निश्चित रूप से अगर हमारी काया, हमारा शरीर निरोगी है, उसमें कोई रोग दोष नहीं है, तो ये हमारा सबसे बड़ा सुख है। कितनी भी अपार धन संपदा हमारे पास है, लेकिन अगर हमारा शरीर निरोगी है तो सबसे ज़्यादा सुखी आज हम ही हैं। तो बस इसी दिशा में आज का हमारा ये पहला कदम सूक्ष्म व्यायाम से हम स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम अपने यौवन को बरकरार रख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सुबह का ये अच्छा समय है। आप भी जहाँ पर भी हो, जो भी हो, मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो आप भी अपना आसन लगा लें, आराम से सुखासन में बैठने का प्रयास करें। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जिस भी जगह पर आप बैठने में अपने आप को कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस करते हैं, वहाँ बैठें। लेकिन इसके साथ ही साथ अपने मन को ये निश्चित अपने अंदर ये बात डालते जाएं कि नहीं, मुझे ज़मीन पर ही बैठकर ऐसे ही आसन लगाने में अपने मन को, अपने शरीर को सक्षम करना है। क्योंकि जब तक हम अपने मन को अनुशासित नहीं करेंगे, तब समझिए सब कुछ ही व्यर्थ है। अथ योग अनुशासनम, योग तो हमारा अनुशासन से ही है। तो चलें हम शुरू करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम से आरंभ करते हैं। अपने दोनों हाथों को सामने कर लें। बिल्कुल आपके शोल्डर लाइन से आपके हाथ दोनों सामने आएंगे, मुट्ठियाँ आपकी बंधी हुई। आप चाहें तो इस आसन को इन्हें खड़े होकर भी कर सकते हैं। बहुत आराम से अपनी कलाई को हम धीरे 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 घुमाएंगे। श्वास अभी आपकी सामान्य रहेगी। और सबसे पहले तो हमें योग में जो है बोरियत का एहसास धीरे धीरे आप कम करें। आप अपने मन में ये बात डालते जाएं कि आप ये जो भी अभ्यास कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। आपकी जीवनचर्या को लंबे समय तक कायम रखने के लिए यह हम जो कलाई को गोल घुमा रहे हैं बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद आप सामने लेकर जाएं अपने हाथों को। इतनी देर जब आप योग के लिए बैठते हैं, आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा रहता है, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहती है। तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से काफ़ी रोगों से तो आप इस समय अपने आप को बचा पा रहे हैं। चलिए अब अपने हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और छोड़ेंगे। श्वास गहरी ली आपने और छोड़ दी। फिर से कलाई को बांधिए, श्वास लीजिए और वापस छोड़ दीजिए। फिर से हम यही प्रक्रिया करेंगे। श्वास भरेंगे और छोड़ देंगे। आपकी उंगलियों की, आपके एक एक पोर से इस समय जो अनवांटेड एयर है आपके शरीर में, जिस वायु को नहीं रुकना है वो आपके शरीर में रुकी हुई है, तो आप उसको इस समय इन सूक्ष्म व्यायाम से उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे से वापस आ जाएं। जब आप इस आसन में लगातार योग के अभ्यास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आधे घंटे तक आप अपनी आंखों को बंद करके, अपने आप को बाहरी किसी भी व्यवधान से अलग करके इतने आराम से आप करेंगे, आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। तो पूरा अभ्यास हम चाहें तो बहुत आराम से अपनी आंखों को बंद करके कर सकते हैं। दोनों हाथ को आप अपने यहाँ पर अपने हाथों को कंधों पर रखिए।
दोनों कलाइयों को आपस में मिलाइए। श्वास भरते हुए लंबा गहरा श्वास आप लें और एक बड़े आराम से बड़ा सर्कल बनाएं। और यहाँ पर फिर से आप करते चलें। श्वास जब आपकी कलाई दोनों ऊपर जाती है तो फिर आप श्वास भर लें और छोड़ते हुए नीचे लेकर आ जाएं। ऐसे करके आप 3 से 5 बार इसे ज़रूर करें। आपका सर्वाइकल है, आपको बैक पेन है, आपका पूरा रीढ़ की हड्डी पर पूरा असर हो रहा है इस समय। और श्वास छोड़ते हुए अब इसको अंदर से बाहर भी हम यही प्रक्रिया करेंगे। ऐसे ही घुमाते चलें। बहुत आराम से हाथों को आगे पीछे कर लें। एक साथ भी चला लें दोनों हाथों को। अभ्यास मुझे मालूम है कि आपको सारे पता हैं, लेकिन अगर आप आधे घंटे इसे निश्चित रूप से बस केवल जो जहाँ कमी है, नियमितता की कमी है और मन की सकारात्मकता की कमी है, अगर हम उसे बरकरार रख पाएंगे। ये आपने कर लिया। गर्दन के लिए हम अपने करेंगे चिन टू द चेस्ट लगाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे 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 अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस नीचे लेकर आएंगे। जिन्हें माइग्रेन की समस्या है, जिन्हें किसी भी तरह का चक्कर की प्रॉब्लम है, तो वो अपनी आंखें इस समय खुली रख के इस आसन को करेंगे। हमारे शरीर, पूरे शरीर और हमारे सर को जोड़ने वाली ये जो गर्दन है, अब आप इसको साइड में लेकर जाएंगे। एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से आप श्वास भरेंगे और दूसरी तरफ पहुंचते पहुंचते आप अपनी श्वास को वापस छोड़ देंगे। एक बिल्कुल लयात्मकता के साथ लयबद्ध तरीके से आप एक तरफ श्वास ले रहे हैं और दूसरी तरफ श्वास छोड़ रहे हैं। ऐसे ही बरकरार रखें अपनी आसन और अपनी श्वास के साथ में एक जो सामंजस्य है, वह योग में अगर हम हासिल करते हैं तो हमें इसके बहुत लाभकारी परिणाम मिलेंगे। अब अपनी गर्दन को चारों तरफ गोल घुमा लेंगे। बहुत आराम से 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 3 बार हम एंटी क्लॉकवाइज लेकर जाएंगे अपनी गर्दन को। ये तो हमने अपने सूक्ष्म व्यायाम का, बस हथेलियों का थोड़ा सा घर्षण करेंगे, आंखों से स्पर्श करा लेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। मन हमारा इस समय हमारे आसनों के साथ में हो, हम जिसके लिए भी आसन कर रहे हैं। चलिए, हाथों के लिए हमने ऊपर अपने अपर बॉडी पार्ट के लिए कर लिया है। पैरों को फैला लें आराम से। और अगर इस समय आपको अपने पैरों में लग रहा हो कि थोड़ी सी झंझनाहट हो, क्योंकि आप लगातार बैठे हुए हैं इस समय, तो फिर आप अपने पैरों को आराम से फैला लें। हाथ चाहे तो दोनों हाथों का बैलेंस पीछे बनाएं। अगर आपको पीछे बैठने में भी कभी कभी हाथों में झुनझुनाहट होती है, आप वापस अपने हाथ को यहाँ पर रखें। पैर की उंगलियों को बहुत आराम से, इतना हमारे यहाँ योग इतना वैज्ञानिक है, एक एक शरीर के एक एक जोड़ के ऊपर हमारी एकाग्रता लेकर जाता है, उस आसन को ध्यान देता है। हम जिससे बहुत अधिक प्यार करते हैं, जिसको बहुत अधिक समय देते हैं, निश्चित रूप से वो हमें अच्छा लगता है और वो भी वैसे ही परिणाम हमें देता है। तो हम क्या करेंगे, अपने एक एक अंग को बहुत आराम से, बहुत ध्यान से देखेंगे और ये बताएंगे कि हाँ, हम आपकी केयर करते हैं, हमें आपसे प्यार है। और ऐसे ही धीरे 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 अपने पैर के, आपने उंगलियां कर ली, अब आप अपने टखनों पर आ जाइए। यहाँ पर भी बहुत आराम से धीरे धीरे अपने पैरों का संचालन करिए। अब आप दोनों पैरों को यूं लेकर चलें। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ आप तक सही से जा रही है। 1 मिनट मैं थोड़ा सा देखती हूँ, आपके कमेंट्स थोड़ा देखती हूँ। हाँ, निश्चित रूप से जैसा मुझे लग रहा है कि आवाज़ आपकी बिल्कुल सही, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। तो
हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब आराम से धीरे से अपने पैरों को फिर से एक बार मोड़ेंगे और यहाँ पर हाथ लगाकर नीचे घुटनों को आराम देते हुए, योग जो है बहुत आराम से धीरे 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 हमें बिना ज़्यादा परेशान किए, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा बिना तोड़े मरोड़े सरल से कठिन की ओर लेकर जाता है हमें। जब हम धीरे धीरे इसके अभ्यासी हो जाते हैं तब फिर हम कठिन आसनों की तरफ जाते हैं। लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम जो है ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से हम टखनों से अपने घुटनों को नाक से टच कराएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से हम वापस आ जाएंगे। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ऊपर और श्वास भरते हुए वापस नीचे। ऐसे ही आप 3-3 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। दूसरे पैर को मोड़ेंगे और वापस नीचे लेकर आएंगे। जब भी हम नीचे को झुकते हैं, श्वास छोड़ेंगे, ऊपर को जाएंगे, श्वास भरेंगे। 3-3 बार हम इस अभ्यास को भी करेंगे। आप बस थोड़ा सा क्रम का ध्यान रखें कि हम इसे करते चलेंगे। अब वापस आ जाएंगे इस पैर के ऊपर। पैर को हमने मोड़ा, इसे ब्लॉक किया और श्वास छोड़ते हुए आराम से बिल्कुल धीरे से वापस लेकर जाएंगे। यहाँ पर घुटने को टच कराएंगे नाक से। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस, फिर से मोड़ेंगे, वापस। इसी अभ्यास को एक बार हम और करेंगे। 20 मिनट हो गए। वापस, फिर से दूसरे अभ्यास से करेंगे और वापस। तो ये हमने देखा कि हमने हाथ और पैरों का संचालन अपने कर लिया। खड़े होकर अब हम ताड़ासन, जो कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छा आसन है हमारे शुरुआती योगाभ्यास के लिए। और इसके बाद जब हम कठिन आसनों की तरफ जाते हैं तो भी हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है। कुछ जो नियम हैं, हमें अगर अपने आप को युवा बनाए रखना है, सुबह की जो शुरुआत हमारी होती है, दिनचर्या होती है, आप सबको मालूम है कि सभी बीमारियों की जड़ जो है वो हमारा पेट होता है। अगर हम उसे सही रख पाएँ तो हमारे लिए ये बहुत लाभकारी होगा। चलिए, ताड़ासन के लिए हम तैयार हो जाएंगे। हमारे डाइजेशन को सही रखता है। संतुलन का बहुत शानदार आसन है ये। ताड़ासन जो है संतुलन का बहुत अच्छा आसन। दोनों हाथों को पहले तो आप बिल्कुल सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। बहुत थोड़ा सा पैरों के बीच में अंतर रखेंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, ब्लॉक करेंगे, पलट लेंगे और धीरे 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 अपने पूरे शरीर को पंजों के बल पर उठा लेंगे और आपकी दृष्टि आपके बिल्कुल सामने। आंखें आप चाहें तो बंद करके रखें जिससे आपकी एकाग्रता बनी रहे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। फिर से करेंगे हम इसी आसन को एक बार। और अब आप ध्यान रखें, श्वास भरते हुए ऊपर को जाएंगे, पलट लेंगे और पंजों के बल आ जाएंगे आराम से बिल्कुल। अब जब आप आसन में आ गए हैं तब आप अपनी आंखें बंद कर लें। अपने सामने किसी भी एक शून्य पर अपनी दृष्टि जमा लें और वहीं पर अपने आप को पूरी तरह से एकाग्र करें। तब ये हमारा आसन जाकर लगता है और इसके सही लाभ हमें मिल पाते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से हम वापस आ जाएंगे। 3 से 5 बार आप इसे जरूर करें। अब यहाँ पर हम ताड़ासन के साथ तिर्यक ताड़ासन कर लेंगे। यहाँ पर आए, दोनों हाथों को यूं उठाकर रखें आप और श्वास छोड़ते हुए एक साइड को झुकेंगे, वापस सीधे आएंगे हम और दूसरी तरफ भी झुक जाएंगे। फिर से वापस आएंगे। अब आप इसे, जब आपका बैलेंस बन जाए तो अब आप इसे अपने पंजों के बल पर कर लें। फिर दूसरी तरफ इसे आप अगर सुबह सुबह पहले 2 गिलास पानी पीकर 5 कदम चलते हैं ताड़ासन में, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस, तो आपके लिए फिर से आप 2 गिलास पानी पीजिए, फिर से आप ताड़ासन में आइए। आपके इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए जब आप अपने आसन की शुरुआत करते हैं योगासनों का अभ्यास तो आप ताड़ासन जरूर करें। अब इसके बाद हम आते हैं कटी चक्रासन की तरफ। इसके लिए भी आप अपने हाथों को बिल्कुल पहले तो सावधान की मुद्रा में आए, पैरों के बीच में हल्का सा गैप बनाएं, हाथों को यूं सामने करेंगे, पलट लेंगे और तिर्यक ताड़ासन की मुद्रा में हम आ जाएंगे। बहुत आराम से आपका
जो खिंचाव है आप देख रहे हैं, आपके शरीर के एक तरफ खिंचाव है और दूसरी तरफ दबाव है। इस तरह से आप अपने पूरे शरीर को संतुलित कर पाते हैं। ये आपने तिर्यक ताड़ासन किया, आपने कटी चक्रासन किया, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और फिर उसके बाद ये कटी चक्रासन। चौथा अभ्यास हम आपको सूर्य नमस्कार का बताएंगे। करते चलें। अपने पोजीशन का आप ध्यान रखें, बिल्कुल आपके घुटने इसमें मुड़ेंगे नहीं। आसनों को करें, बस आपका तरीका सही हो और आपके श्वासों का तरीका सही हो। आप जब नीचे झुकते हैं तो आपकी श्वास आप छोड़ देंगे। श्वास करते हुए आप आराम से ऊपर को जाएंगे। एक बार हम और करेंगे और अंत में अपने आसनों में होल्ड जरूर करें, यानी कि रुके जरूर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हम वापस आ जाएंगे। ऐसा ही दूसरी भी तरफ से कर लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हम वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। और अब हम चलते हैं सूर्य नमस्कार की तरफ, सन सैल्यूटेशन की तरफ। यह अगर जो हम सुबह के समय अगर इसे कर पाएं तो निश्चित रूप से बहुत इसके फायदे हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है। आज हम सूर्य नमस्कार को पहले मंत्रों के साथ करें, पहले आसनों के नाम के साथ करेंगे। एक बार गिनती के साथ, एक बार आसनों के नाम के साथ और एक बार मंत्रों के साथ। अगर आप करें 3 से 5 से 10, इसकी कई आवृत्तियां अगर आप कर पाते हैं तो इसे अपने आप में यह एक संपूर्ण, जो कहते हैं ना कि पैकेज है ये। तो सूर्य नमस्कार को आप पैकेज के रूप में भी ले सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी में हैं, आपके पास समय का अभाव है, जैसा कि आज हर किसी के पास है, तो आप कम से कम सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। लेकिन उससे भी पहले हम आपको ये ज़रूर कहेंगे कि आप जो सूक्ष्म व्यायाम हैं इन्हें भी ज़रूर करें। तो चलें हम करते हैं सूर्य नमस्कार की शुरुआत। पूरे शरीर को अपने एक सीध में रखिए। सूर्य का आवाहन करिए, उसकी शक्तियों को अपने अंदर महसूस करिए और एक प्रार्थना इस सूर्य के लिए, इस तेज के लिए, इस ऊर्ज के लिए। आंखें अपनी बंद करें, हम शुरू करते हैं। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्विद्या बलं वीर्यं तेजश्च जायते। सूर्य की यही शक्तियाँ, अगर हम सूर्य नमस्कार अपनी नियमित दिनचर्या में करते हैं, इसके आध्यात्मिक लाभों तक हम अपने आप को अगर पहुंचा पाते हैं तो हमारी आयु, विद्या, तेज और बल में निश्चित रूप से वृद्धि होती जाती है। पहला इसका जो 12 राशियों के ऊपर हमारा ये सूर्य नमस्कार आधारित है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे। आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा नहीं झुकना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से आप वापस आएंगे। जब आप नीचे को जाएंगे तो भी बहुत आराम से अपने दोनों हाथों को आप यहाँ पर जमाइए और बिल्कुल सर को एकदम अपने घुटने के पास। अगर आप शुरू में नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप अपने अभ्यास को बढ़ाएं और अपना घुटना, अपने सर को अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करें। इस तरह से छोड़ देंगे, एक पैर को पीछे लेकर जाएंगे और इसमें भी आप अपने पैरों को यूं ही सीधा रखेंगे। फिर इसके बाद हम पर्वतासन में आएंगे, नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। धीरे 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 इतना ज़्यादा बैलेंस रहे कि आप नीचे से चाहे तो हाथ डाल लें, पूरा बैग। वापस पर्वतासन में हम पहले आप इन्हें गिनतियों के साथ करें, फिर उसके बाद हम इसे करते चलें। फिर से वापस लेकर जाएं, सिर के पास तक टच कराएं अपने पैरों को। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे और सामान्य श्वास के साथ वापस नमस्कार की मुद्रा। चलिए अब इसको हम एक बार आसनों के साथ करेंगे।
इसको आसनों के साथ करेंगे। शुरू करेंगे। नमस्कार आसन, हस्त उत्तानासन। ये आसनों के साथ ये होगा कि आप धीरे 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 कम से कम उतनी देर तक एक आसन में अपने आप को रोक कर रख पाएंगे। पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कारासन, भुजंगासन। वापस रिपीटिशन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन और ये नमस्कारासन। चलिए, इन्हीं को हम एक बार केवल मंत्रों के साथ और कर लेंगे इसी सूर्य नमस्कार को। तो आप ही धीरे धीरे धीरे, पहले तो हम सूर्य नमस्कार को गिनतियों के साथ करते हैं, यानी कि केवल एक व्यायाम की दृष्टि से। फिर धीरे 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 हम इसके आध्यात्मिक लाभों की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम मंत्रों के साथ करेंगे। तो एक एक चक्र पर जब हम एक आसन करते हैं तो उसका हम एक चक्र पर अपनी एकाग्रता, अपना कंसंट्रेशन बनाकर रखते हैं। शुरू करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम अरिचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। धीरे से वापस सामान्य मुद्रा में आ जाएं। तो ये तो हुए सूर्य नमस्कार। चाहे तो आप इसे जब आप व्यायाम की दृष्टि से कर रहे हैं तो सूर्य नमस्कार को आप काफ़ी तेज गति से कर सकते हैं, और फिर धीरे 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 आप एक एक आसन में अपने आप को रोक कर रखें, होल्ड करके रखें। तब आप इसके सही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के आज कई वेरिएशंस आते हैं, लेकिन हम जो आपको पतंजलि, जो हमारी दूरदर्शन जो है, हम वहाँ से जो आपको सूर्य नमस्कार के जो सही में 12 पोज हैं वो हमने आपको करके बताए हैं। 12 आवृत्तियाँ इसकी करके हमने दिखाई, और अब आराम से हम रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। इसके बाद हमने अपने शरीर को जो किया कि सामने भी झुकाया, पीछे भी झुकाया, हर आसन का काउंटर पोज हमें करना होता है। लेकिन अगर इसके बाद अब केवल एक जो बचता है अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाना, तो हम आपको एक सर्वांगासन और करके बताएंगे। तो मैं समझ रही हूँ कि आपने मेरे जो हमने आपको आसन बताए हैं, सबसे पहले हमने सूक्ष्म व्यायाम किया, फिर हमने ताड़ासन किया, उसके बाद तिर्यक ताड़ासन किया, और फिर हमने उसके बाद कटी चक्रासन किया। कटी चक्रासन के बाद हम सूर्य नमस्कार पर हैं, और अब एक अंतिम हम आपको सर्वांगासन और करके बताएंगे। इतने ही आसनों का अगर आप अपने पास पैकेज बनाकर रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसके लाभकारी परिणाम मिलेंगे। कर लेते हैं हम सर्वांगासन। दोनों पैरों को आराम से जमा लें। आप भी बिल्कुल निश्चिंत होकर लेट जाएं, पैरों को मोड़ लें, और धीरे से घुटनों को जब आपने मोड़ा हुआ है तो थोड़ा सा हिप के ऊपर जोर देते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, और इस पोजीशन में आ जाएंगे हम। बिल्कुल 90 डिग्री का रहेगा आपके पैर। थोड़ी सी देर होल्ड करेंगे यहीं पर। सर्वांगासन है सभी अंगों के लिए उत्तम आसन। चाहे आप तो धीरे 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 हलासन में भी जा सकते हैं, और धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपने आप को
अपने कंट्रोल में रखते हुए धीरे से पैरों को फैला लें, उठकर बैठ जाएं। तो ये हो गया सर्वांगासन, आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट आसन। यहीं पर आप शिथिलीकरण के आसनों का अभ्यास भी कर सकते हैं। अपने आप को रिलैक्स करें, क्योंकि अब आप आसनों के बाद प्राणायाम की तरफ चलेंगे। बिल्कुल बाई करवट लेते हुए आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। तो ये आसनों का एक जो पूरा पैकेज था पूरा हुआ, और अब हम चलेंगे प्राणायाम की तरफ आएंगे। अपने आप को रिलैक्स करें, अपने शरीर के एक एक अंगों पर ध्यान दें और अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव करें कि आपने अपने शरीर के लिए आज पूरा व्यायाम किया है। जैसे जिस तरह से हमें ज़रूरत होती है खाद्य पदार्थों की, योग में अब जब हम आपसे बातें कर रहे हैं तो बिल्कुल हमें अपने खान पान पर, आहार विहार पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गीता के दूसरे अध्याय का यह 48वां श्लोक हम आपसे ज़रूर साझा करना चाहेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धि समाभूत्वा समत्वम योग उच्यते, सिद्धि असिद्धि समाभूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? बस यही, हमें अपने आप को सभी चीज़ों से अलग रखते हुए कहीं पर भी हमारी संलिप्तता न हो, चाहे वो सिद्धि हो, असिद्धि हो, सफलता हो, असफलता हो। गीता ये कहती है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब आप इन परिस्थितियों में अपने आप को समभाव पर रख पाएंगे तभी वो योग कहलाएगा। तो योग के मायने केवल आसन और प्राणायाम नहीं है। जब हम इसकी गहराई में जाते हैं, इसके अंतर्निहित एक एक शब्द को जब हम आत्मसात करते हैं, तब निश्चित रूप से हम योग की प्राप्ति कर पाते हैं। तो जो हमने ये देखा कि, और ऐसे ही गीता के दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है, सुखे दुखे समाकृत्वा लाभालाभो जया जयो, सुखे दुखे समाकृत्वा लाभालाभो जया जयो। हमें सुख दुख, लाभ हानि सभी जगह अपने आप को समान भाव में रखना है। शायद अगर हम इन बातों को, जो कि हमारा योग हमें बताता है, तो आज जो चारों तरफ इतनी निराशा, इतना अवसाद है, जिससे हम अपनी उम्र भी बढ़ा ले रहे हैं न चाहते हुए भी, और तब हम अपने यौवन को बरकरार रख पाएंगे अगर हम योग की इन पंक्तियों को अपने अंदर डाल पाएंगे। तो आज के इस सेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो यही है कि आज हमें ये दृढ़ संकल्प लेना है कि हम योग के जो जो आयाम हैं उन सबको अपने अंदर डालने का प्रयास करेंगे, एक ईमानदार कोशिश करेंगे, अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प लाएंगे कि हमें निश्चित रूप से योग करना है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की इन बातों को धीरे धीरे अपने अंदर लेकर आना है। जब हमारे आचार विचार में परिवर्तन आता है, यम और नियम का जब हम पालन करते हैं, उसके अंदर निहित बातों को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा मन और तन दोनों ही प्रसन्न रहता है। और बस युवा होने का सबसे सही प्रमाण है कि हम अंदर और बाहर से अपने अंदर प्रसन्नता का अनुभव करें। तो चलें हम 2 प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले तो केवल, जैसा कि इस समय सभी बता रहे हैं कि हमें अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, अपने लंग्स को स्पैन करने के लिए अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत आवश्यक है। आज के समय की जो सबसे बड़ी मांग है, अब तो डॉक्टर्स बताने ही लगे हैं कि हाँ, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। प्राणायाम का जो पूरा पैकेज है उसे आप ज़रूर करें। तो निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व का विषय है। और राजमाता योग केंद्र की जो पूरी टीम है, जो शायद जो बातें कहना चाह रही थी, वो अब निश्चित रूप से लोगों के पास तक, जन जन तक पहुँच रही हैं। तो आप भी इसके सहभागी हैं, आपका भी आभार। तो करते हैं हम प्राणायाम। फिर से वापस आसनों के बाद आपने अपने शरीर को साध लिया है, अब हम अपने मन को साधने का प्रयास करेंगे। योग के जो ये 8 अंग हैं,
शुरुआती जो अंग है 4 से 5 अंग ये बहिर्योग कहलाते हैं। उसके बाद जब हम प्रत्याधारणा, ध्यान और समाधि की तरफ जाते हैं तो ये अंतरंग योग कहलाते हैं। तो धीरे 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 हम बहिरंग योग से अंतरंग योग की तरफ बढ़ते जाते हैं। बाहरी दुनिया से, बाहरी लोगों से, बाहरी वातावरण से अपने आप को हम धीरे 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 अंतर की तरफ लेकर आते हैं। बाहर से अपने आप को अलग करते जाते हैं और अंतर्मुखी होते जाते हैं और अंतर्मुखी होते जाते हैं। हमने जब अपने शरीर को साधा, अब हम अपने मन को साधने का प्रयास करेंगे। केवल एक आवृत्ति करेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम की। बाईं नॉस्ट्रिल से अपनी नासिका को हम बंद करेंगे, बाईं नॉस्ट्रिल को। 2 उंगलियां हम आज्ञा चक्र पर रखेंगे। यह पीनियल ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड हमारे शरीर की यहाँ पर अवस्थित है। कोशिश करें अपनी ये 2 उंगलियां आज्ञा चक्र पर रखें, एक नॉस्ट्रिल बंद करें, दूसरी नॉस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास बंद कर लेंगे इसे, और दूसरी नॉस्ट्रिल से जिसे बंद किया था उससे श्वास छोड़ देंगे। जितनी देर हमने श्वास ली उससे भी ज़्यादा देर तक हम इस श्वास को छोड़ने का प्रयास करेंगे। 1:4:2 का रेशियो हम यहाँ पर रखेंगे कि जितनी देर हमने पूरक किया, अगर हम उस अवस्था में हैं कि हम कुंभक कर सकते हैं तो फिर हम कुंभक करेंगे और उसके बाद हमारा रेचक होगा। तो 1:4:2 का रेशियो होगा। ऐसे ही करके हम 5 आवृत्ति करेंगे। फिर से एक बार श्वास भरेंगे, नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, दूसरी तरफ से छोड़ देंगे, वापस ले लेंगे, बंद करेंगे और दूसरी तरफ से छोड़ देंगे। ये हमारी एक आवृत्ति कहलाई। ऐसे ही हम कम से कम 5 आवृत्तियां जरूर करें। इतनी देर जबकि हमने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है, अपनी श्वासों पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। देखें कि किस तरह से हमारी श्वास हमारे एक एक चक्र को स्पर्श करती हुई बाहर जा रही है और वही श्वास एक एक चक्र को स्पर्श करती हुई अंदर को आ रही है। सारी एकाग्रता इस समय हम अपने श्वास और अपने चक्रों पर बनाकर रखें। ये जो सुप्त शक्तियां हैं हमारे अंदर, जिसका कि हम अपनी ही शक्तियों का केवल 50% उपयोग करते हैं, अगर हम प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से अपनी शक्तियों को और जागृत कर पाएंगे, अपने आप को और बलशाली और दयावान और क्षमावान बना पाएंगे योग के अभ्यास से, तो निश्चित रूप से योग हमारा सार्थक होगा। आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया। एक प्राणायाम हम और करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। कान के रंध्रों को अपने बंद करें, 3 उंगलियां नेत्रों पर रहेंगी और हमको भंवरे की गुंजार की आवाज निकालना है। इस आवाज को अपने चिदाकाश पर सर के बीचों बीच महसूस करें। लंबी गहरी श्वास के साथ करेंगे। स्पर्श कराएं, आंखें खुलें। कम से कम आप इसकी 5 आवृत्तियां जरूर करें। तो आसन और प्राणायाम के बाद अब हम कुछ 2 मिनट का, केवल 1 मिनट का ध्यान की अवस्था में आएंगे और उसके बाद फिर शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएंगे। अपनी पूरी गर्दन, पूरे शरीर को सीधा रखें, आंखों को अपने बंद कर लें और एक बार अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। अपनी आंतरिक अंगों पर अपनी एक नज़र डालें, अपना एक दृष्टिपात करें। बाह्य और आंतरिक सभी अंगों के लिए आपने अभी प्रयास किया है, उन सब पर आप एक नज़र डालें और अपने आप को ये संदेश दें, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, निरोगी हैं, शांत हैं, एकाग्र हैं। ऐसे कुछ सेकंड्स केवल अपने लिए। धीरे से हम फिर से यहीं पर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास,
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय हरि ओम शांति शांति शांति। घर्षण कर लें, नेत्रों से स्पर्श करा लें, सबके फिरा लें, हाथ और पैरों पर भी इस ऊर्जा का स्पर्श कराएं, हाथ जोड़ें और आंखें खोलें, प्रेम से मुस्कुरा के बोले हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चलिए वज्रासन में आ जाएंगे और आज के हमारे इस सेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो यही कि आज यहाँ से आप ये संकल्प लें कि आधे घंटे का रोज आप योगाभ्यास के लिए अपने आप को समय देंगे। दोनों हाथों को ऊपर करें, श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह से हम अपने आप को एक साइड में झुकाएंगे, एक तरफ जाएंगे, वापस सीधे दूसरी तरफ जाएंगे। बस दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे को झुकेंगे, थोड़ी सी देर यहाँ पर हम होल्ड करेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। तो बिल्कुल स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निरोगी रहें और अपने आप को योग के माध्यम से हमेशा मन और तन से युवा बनाकर रखें। आज बस इतना ही। अनुमति दें सुधा मिश्रा को। हरि ओम।